हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आज से हम साइंस शुरू कर रहे हैं। पहला यूनिट जो था हमारा, जो हमने क्लास में किया था, वो इलेक्ट्रिसिटी था। ठीक है ना। मैग्नेटिज्म जब भी स्कूल खुलेगा, अब उम्मीद कर सकते हैं कभी ना कभी सेशन में स्कूल खुलेगा, जरूर खुले, नहीं खुलेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, खुलना चाहिए। तो हम लोग मैग्नेटिज्म यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी आसान चैप्टर है, वो भी यहीं पर देखेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। ठीक है ना। अभी आप ऐसे चांस अगर देखते हैं तो पहला इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा मैग्नेटिज्म है, तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, चौथा रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर ह्यूमन आई। ठीक है। एनसीईआरटी में अगर जाएंगे तो एनसीईआरटी में फिजिक्स की शुरुआत ही रिफ्लेक्शन से होती है, ऑप्टिक्स से होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अब लाइट के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे। आज हम जस्ट लाइट के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे और कल से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में क्या था, मैग्नेटिज्म का आधे घंटे में या 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैग्नेटिज्म टिपिकल चैप्टर तो नहीं है, लेकिन अब आपके सामने जब बताया जाएगा तो बात अलग है ना। वो क्लास में आपके सामने और वीडियो में अंतर पड़ता है। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स शायद हम वीडियोस की मदद से आपको समझाने की कोशिश करें और आप समझ जाएँ, कोशिश की जगह समझ जाएँ। लेकिन मैग्नेटिज्म नहीं लगता कि मुझको वो वीडियोस की मदद से हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ आपको चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और वो कांटेक्ट अगर हमारा आपका होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है भाई? लाइट रोशनी है। लाइट हमको चीज़ें दिखती हैं। अगर रात के टाइम में हम सभी स्विच ऑफ कर दें तो भाई अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? लाइट नहीं है तो कैसे दिखाई देगा भाई? ठीक। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। सिंपल से शब्दों में हाई स्कूल लेवल में ये चीज़ आ गई। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हमको चीज़ों को देखने में मदद होती है, या जिसकी प्रेजेंस में हम चीज़ों को देख पाते हैं, वो है लाइट। लाइट मतलब रोशनी। अच्छा, अब कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ पढ़ी है, VIBGYOR पढ़ा है ना? विबग्योर। वी सुना तो होगा, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है। तो ये है अपना विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? चलो देख बताते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिलहाल ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसके पीछे भी कुछ रेंज होती है। इसके पीछे उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन। इसके आगे भी कुछ रेंज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड रेंज। इसके पीछे जो रेंज होगी उसको बोलेंगे हम लोग, हाँ, अल्ट्रावायलेट। इसके आगे जो रेंज होगी वो होगी इंफ्रारेड। तो ये पूरा सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक, पहला ये यहाँ 3 लोग होते हैं। मैं बताऊँगा, ये तो पढ़ना आपने आ गई है, फिर भी सुनिए। गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, ये पूरा विजिबल है। इसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। ठीक है ना। तो 3 इसके आगे, 3 इसके पीछे। फिर सुनते हैं, गामा रेस, गामा वेव, फिर हाँ एक्स वेव, एक्स रेस, फिर हाँ अल्ट्रावायलेट, इसको हाँ विजिबल, फिर रेड का आगे इंफ्रारेड, फिर हाँ कौन माइक्रोवेव, और फिर फाइनली अपना रेडियो। ठीक है। तो जो इसके आगे का रीजन है वो इंफ्रारेड है, इसके पीछे का रीजन जो है वो अल्ट्रावायलेट है, एंड दिस इज कॉल्ड विजिबल, जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। अब देखें ना, इन स्पेक्ट्रम का अपना कुछ वेव लेंथ होता है। बेसिकली जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों में ही डिस्क्राइब होती है, वो हम लोग आगे करेंगे। अभी ड्यूअल नेचर लाइट का होता है। तो अभी हम लाइट के वेव नेचर से लेते हुए चलते हैं। तो लाइट को एज ए वेव की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। और वेव है तो वेव का वेव लेंथ 9th में आपने पढ़ा है ना भाई। वेव ये इस तरीके से होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी। अब ये वेव का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या कहा था? वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो क्रस्ट से क्रस्ट काफ़ी दूर होंगे। वेवलेंथ अगर कम होगा तो क्रस्ट से क्रस्ट जो होंगे वो काफ़ी पास होंगे, ट्रफ से ट्रफ जो होंगे वो काफ़ी पास होंगे। वेवलेंथ, तो वॉयलेट का जो वेवलेंथ स्टार्ट होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर।
1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम कितना होगा तो 4000 इंटू 10⁻10 मीटर। 3 जीरो से -10 गायब कीजिए -7, तो 4 इंटू 10⁻7 मीटर। एक पॉइंट यहाँ भेज देंगे इसका, तो 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर। -6 को हम लोग माइक्रो भी बोलते हैं, तो 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आपकी बुक्स में या तो 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा या 0.4 माइक्रोमीटर लिखा होगा। तो ठीक है, तो ये इसका सेटिंग है विजिबल का। रेड जो होता है वो होता है 7800 पर ख़त्म। 4000 से 4400, फिर 4700, फिर 5200, फिर 5000 चलते रहता है। तो लास्ट में कहाँ तक आते हैं 7800, 7800। इसको हम ऑलमोस्ट लगभग अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 8000 कह देंगे, लेकिन होता कहाँ तक है 7000 एंगस्ट्रॉम। 8000 एंगस्ट्रॉम के को हम लोग माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 0.8 माइक्रोमीटर। तो इट इज़ द रेंज। ठीक है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे का कोई रेडिएशन है, रेडिएशन, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रावायलेट। 8000 एंगस्ट्रॉम या 8 माइक्रोमीटर से जो आगे का रेंज होगा, रेडिएशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रारेड। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम का जो रेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे विजिबल। मतलब यही स्पेक्ट्रम का वो रेंज है जिससे हमको चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमारी आँख के रेटिना के लिए सेंसिटिव है, जिसमें हम लाइट को महसूस कर पाते हैं। चलिए काम करते हैं। आपके घर में आयरन प्रेस होगा, कपड़ों में आप करते होंगे, उसको ऑन कीजिए, वो गर्म हो रहा है, उसके आगे हाथ लगाना है, उस पर हाथ नहीं लगाना, उसके आगे हाथ लगाना है। क्या महसूस होता है? तुमने कहा अच्छी तरह से कुछ गर्मी महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है। क्या वो दिखाई दे रही है? नहीं, वो दिखाई नहीं दे रही है, वो विजिबल नहीं है, लेकिन उसको हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो इट इज़ इंफ्रारेड, विजिबल नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम एक कमरे बैठे अपने कमरे में जाड़ों के दिनों में, ठंड के दिनों में कमरे बैठे हैं, ठंडा बहुत हो गया। आपने कहा बहुत ठंडा और लाइट ऑन कर लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपके घर में एलईडी लगी हुई है। हम ऑर्डिनरी फिलामेंट लैंप की बात नहीं कर रहे हैं, फिलामेंट लैंप की बात नहीं चल रही, एलईडी की बात चली, ठीक है ना। तो आपने लाइट खोला, एलईडी जली, एक एलईडी जली, रोशनी हुई, क्या गर्मी लगी? नहीं, गर्मी नहीं लग रही है। रोशनी है? हाँ, रोशनी है। मतलब लाइट है? हाँ है। तो उसमें केवल कौन है? विजिबल, इंफ्रारेड नहीं है। चलिए अब छत में चलते हैं, धूप सेकने हैं। अब जब हम धूप में बैठे हैं तो हमको रोशनी दिखाई दे रहा है? हाँ सर, रोशनी है। गर्मी लग रही है? बिल्कुल सर, गर्मी भी है। मतलब रोशनी भी है और गर्मी भी लग रही है। मतलब सन की लाइट में सर हमारा विजिबल भी है और इंफ्रारेड भी है। प्रेस आयरन के आगे, प्रेस के आगे हमने हाथ लगाया, केवल गर्मी महसूस हो रही है, लाइट नहीं दिख रहा है, तो वो केवल इंफ्रारेड है। कमरे में एलईडी के नीचे हम लोग जब बैठे, तो एलईडी के जब नीचे बैठे तो हमको रोशनी तो प्रॉपर मिल रही है, गर्मी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब सर वहाँ पर केवल विजिबल है, इंफ्रारेड ना के बराबर बहुत कम है। सूरज की रोशनी में बैठे, सनलाइट में बैठे, तो सर दिखाई भी दे रहा है और हमको गर्मी भी लग रही है। मतलब इंफ्रारेड भी है और विजिबल भी है। हालांकि सनलाइट में यूवी भी होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो यूवी का होता है, क्योंकि सन से जो रोशनी आती है ना बेटा, उसमें सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। मतलब गामा से लेके आपके रेडियो वेव तक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम कहाँ बैठे हुए हैं? सनलाइट में है। लेकिन वो भला हो ओजोन लेयर का, जिसने मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट लाइट क्या कर लिया, मैक्सिमम रीजन क्या कर दिया, एब्जॉर्व कर लिया। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा? वॉलेट से पीछे कौन सा वाला, जो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। कौन? ओजोन है। लेकिन फिर भी बहुत छोटा सा परसेंट अर्थ में पहुँच जाता है। पता कैसे लगा पहुँचा? अर्थ में यूवी सनस्क्रीन लगाई है, लड़कियां लगाती होंगी, उन सनस्क्रीन में देखना क्या लिखा होता है, यूवी प्रोटेक्टेड। या कभी आप गर्मियों के दिनों में हाफ टी शर्ट पहने, तो जहाँ पर आपने हाफ टी शर्ट पहना है उस टी शर्ट से नीचे का पोर्शन का कलर अलग होता है, ऊपर का पोर्शन का कलर बिल्कुल अलग होता है। तो क्या हुआ भाई, जो ब्लैकनेस आ रहा है, जो स्किन थोड़ा बहुत जल रहा है, वो किससे जल रहा है? वो जल रहा है अल्ट्रा वायलेट पार्ट से। तो सन की लाइट में अल्ट्रा वायलेट भी है, विजिबल भी है और इंफ्रारेड भी है। लेकिन लाइट कौन कंसीडर किया?
ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड एज ए लाइट। तो VIBGYOR इसको हम पूरे क्या बोलते हैं, विजिबल। और यही कौन है, लाइट। कहाँ से शुरू हो रहा है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। या 4000 एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम में कितने, -10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉम में कितने, 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। -10 में 3 जीरो गैप कर दिए तो कितना बचा, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। या 0.4, -7 में से एक -1 यहाँ दे दिया तो -4, एक -1 कम हो गया तो -6। -6 को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो। तो 0.4 माइक्रोमीटर। तो 0.4 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर, हालांकि 7,800 तक ही होता है लेकिन हम इसको 0.8 करें। तो इट इज़ विजिबल एंड दिस विजिबल स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइट। यही हमारा क्या है, लाइट है। वेवलेंथ क्यों बताया, हाँ सर आप बड़ी दिक्कत की बात है, आपने वेवलेंथ क्यों बताया। अब मान लीजिए लाइट है, इस कमरे में रोशनी है, बिल्कुल है। इस कमरे में हमारे पास आंखें भी, हम देख भी पा रहे हैं, अंधी भी नहीं है, ब्लाइंड भी नहीं है। अब इमेजिन कीजिए इस फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस पेपर के बीच में बहुत सारे पार्टिकल हैं क्या, दिख तो नहीं रहे हैं सर, बिल्कुल होंगे, एयर के पार्टिकल तो होंगे, दिखाई नहीं दे रहे तो क्या है, तो सही। अब जो एयर के पार्टिकल हैं दिख क्यों नहीं रहे हैं, पार्टिकल तो है, दिख क्यों नहीं रहे, दिख कौन रहा है। एयर के पार्टिकल का जो साइज़ है इट इज़ लेस देन दिस रेंज, वो इस रेंज से छोटा है भाई, 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे है। बड़ा है तो चलेगा लेकिन उसका साइज़ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे है। मतलब जिन पार्टिकल का साइज इस लाइट यानी कि इस स्पेक्ट्रम में लोवेस्ट रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से भी नीचे होगा, उन पार्टिकल को हम लोग नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई जैसे एयर के पार्टिकल, एयर है दिख नहीं रही है, वैसे ही भगवान दिखाई नहीं दे रहा लेकिन भगवान के पीछे कॉन्सेप्ट तो पता नहीं, लेकिन एयर के पार्टिकल कॉन्सेप्ट हमको मालूम है। एयर के पार्टिकल इसलिए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज द साइज ऑफ एयर पार्टिकल इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम केवल उन्हीं पार्टिकल को देख सकते हैं जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो, इस 4000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर रहे या इस रेंज से ऊपर रहे। अगर साइज पार्टिकल का साइज इससे नीचे होगा तो हम उन पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एयर के पार्टिकल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, एयर के पार्टिकल इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका साइज जो है वो, हाँ, लाइट की वेवलेंथ से या इस स्पेक्ट्रम की लोएस्ट रेंज से भी नीचे है, तो इसलिए हमको पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं। जितने भी पार्टिकल्स हमको दिखाई देंगे उनका साइज जो होगा वो लाइट की वेवलेंथ के बराबर या उनसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, लाइट। तो व्हाट इज़ लाइट, सर लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, क्लियर, ठीक है। रेडिएशन, सन से आने वाला जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, वो कहाँ से कहाँ तक है सर, वो आपका कहाँ से कहाँ तक, हाँ सही जा रहे हैं, गामा से लेके रेडियो तक है। गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल। इस पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, विजिबल। इसके आगे इंफ्रारेड, उसके आगे रेडियो वेव, उसके आगे सॉरी माइक्रोवेव, उसके आगे क्या था, रेड के आगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के आगे अपना ये माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के आगे अपना रेडियो वेव, ठीक है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम है, हम केवल इस चीज़ को देख पा रहे हैं। सन से इसके लगभग आयकार और थोड़ा सा पीछे का अल्ट्रावायलेट भी सन के लाइट में रहता है, जिसको सन का थोड़ा पार्ट रहता है, मैक्सिमम पार्ट हमारी ओजोन लेयर क्या कर ले रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्व कर ले रही है, ठीक है ना। इतनी बातें आ गई। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब चीज़ें दिखाई कैसे दे रही हैं, तो सर आपने कहा हम केवल उन्हीं पार्टिकल्स को, उन्हीं चीज़ों को देख पाएंगे जिनका साइज़ लाइट की वेवलेंथ से बड़ा होगा या उनके लगभग बराबर होगा। हम केवल उन्हीं पार्टिकल देख पाएंगे, उनसे बड़ा नहीं देख पाएंगे। अब देख कैसे पाएंगे जी, अब देख कैसे पा रहे हैं लाइट को, हम ऑब्जेक्ट को देख कैसे पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन। क्या समझना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, अब मेरे पास यहाँ पर कोई बॉल तो नहीं पड़ी, लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक क्रेजी बॉल होता, मेरे पास एक छोटी सी बॉल, क्रेजी बॉल आप फील करते हो बहुत उछलती जो है, मैंने पकड़ा, छोड़ दिया, क्या होता, बॉल टकराती खट से और ऊपर को आती, आई ऊपर को, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, मान लो, अब ऐसा एग्जांपल लेना चाहिए, हो गया। अब मैंने किसी को आर्ग्यूमेंट किया किसी से, या आप ही हैं, आपको मैं डांटा, और आपको जब मैं डांटा और तुरंत आप रिप्लाई कर दिए, तो जो आप वो तुरंत मेरी तरफ पलट के आ रहा है वो रिफ्लेक्शन है। आप कुछ नहीं करते, आपकी गलती आप सुन लेते, वो क्या होता, एब्जॉर्प्शन।
आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल के बाहर फेंक दिया, वो हो गया ट्रांसमिशन। 3 चीज़ें हैं। पहला रिफ्लेक्शन, पलट के तुरंत वापस आए। दूसरा एब्जॉर्प्शन, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ना ही आगे गया ना ही वापस आया। ट्रांसमिशन, एक कान सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, सीधे चले गया, वो क्या है? ट्रांसमिशन। अब देखिए इन तीनों को पहले हम लोग समझते हैं, डिस्कस हम करेंगे इसको कल से, लेकिन देखिए क्या है। ये हमारा मिरर है या कोई ब्लॉक है, कोई भी चीज़ है, कोई मेटेरियल है। मैंने कोई पत्थर पार्टी बॉल फेंकी, मान लीजिए कोई बॉल फेंका, बॉल टकराया, बॉल टकराया, टकराने के बाद बॉल बिल्कुल वापस आ गया। टकराया ऐसा ना, जैसे कैरम खेलते हैं। तो ये जो है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो टकरा के आ रहा है, ये जो चीज़ है ये इंसिडेंस हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने एक कागज़ लिया, कागज़, उसको पानी में बहुत ज़्यादा भिगो दिया, गीला कर दिया, बहुत ज़्यादा गीला कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। या मिट्टी ली, मिट्टी को गीला किया और उस गीली मिट्टी का एक बॉल बना दिया। या तो भीगे कागज़ का बनाओ पहला, या फिर मिट्टी का बनाओ दूसरा। उसको मैंने फेंका, फेंकूंगा तो क्या होगा बताओ? कागज़ है ना, बिल्कुल गीला है, टकराएगा, इसमें बिल्कुल चिपक जाएगा, वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो चीज़ आई वो यहाँ से टकरा के वापस नहीं आ रही है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? एब्जॉर्ब। क्या हुआ? एब्जॉर्ब। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक अपना वही ब्लॉक है, लेकिन इसमें ग्रिड है, मान लीजिए ग्रिड मतलब जाली है, बहुत सारी जालियाँ लगी हुई हैं। आपने बहुत छोटा पत्थर फेंका, अब वो पत्थर या पार्टिकल या कोई भी चीज़ इस ग्रिड के बीच में से आया और निकल गया बाहर को। तो इट इज़ ट्रांसमिशन। ये क्या है भाई? ट्रांसमिशन है। देखिए अब ये कोई ऑब्जेक्ट है और काले रंग का है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, कब कौन सा कलर हमको दिखता है, क्यों कलर दिखाई देते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे लाइट आया और क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक। तो इसका मतलब इसने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया, तभी तो ब्लैक दिख रहा है। क्यों भाई? जब रात को हमने लाइट ऑफ कर दी, कमरे में पूरा अंधेरा है, तो क्या नहीं आया? लाइट नहीं आई। लाइट नहीं आई, रोशनी नहीं आई, तो इसका मतलब नहीं दिखाई दिया। अब इसमें अगर लाइट पड़ा और पड़ने के बाद ये वापस नहीं आ पा रहा है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भाई, हमारी आई यहाँ पर, हम लोग यहाँ से इसको देखना चाह रहे हैं और हमारे आँख में कुछ पड़ा ही नहीं, जो टकराया वो इसने क्या कर दिया? पूरा एब्जॉर्व कर दिया। क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक। मिरर अगर होता, मिरर टकराता और टकरा के लाइट वापस आती, हमको लाइट का महसूस होता? बस हाँ होता। क्यों? क्योंकि लाइट टकरा के आया तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड, इट इज़ क्या हुआ? एब्जॉर्ब। अब हम लोग एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए। क्या लिए? ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में लाइट पड़ा, अब पड़ने के बाद लाइट सीधे यहाँ चले गया, तो ना ही वापस आया ना ही एब्जॉर्व किया। ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बाहर को चले गया। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेड लाइट। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। और यहाँ पर क्या हो भाई? एब्जॉर्प्शन। तो पहले 3 चीज़ें क्लियर कीजिए कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है पहला, रिफ्लेक्शन क्या होता है दूसरा, और ट्रांसमिशन क्या होता है तीसरा। समझ गए? लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इंफ्रारेड पोर्शन क्या है? इंफ्रारेड पोर्शन वो पोर्शन है जिस पोर्शन से हम लोग हीट महसूस करते हैं। वॉयलेट के पीछे का पोर्शन कौन सा होता है? अल्ट्रा वॉयलेट पोर्शन होता है, जो हम लोग बेसिकली अभी डिस्कस में नहीं करेंगे। वॉयलेट से पीछे अल्ट्रा वॉयलेट, रेड से आगे इंफ्रारेड। तो जो स्पेक्ट्रम है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है? 7 पार्ट में। पहला पार्ट बहुत बार हो गया, आप फिर रिवाइंड पे सुन सकते हैं। पहला पार्ट फिर सुनिए, रिवाइंड भी गाना भी सुनिए। पहला पार्ट गामा, दूसरा पार्ट हाँ शाबाश, क्या? गामा के बाद हाँ गामा, फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रा वायलेट। ये पूरा क्या है? हाँ विजिबल। ठीक है, इसके आगे रेड के आगे शाबाश इन्फ्रारेड, बहुत बढ़िया। इन्फ्रारेड के आगे अगला वाला, इन्फ्रारेड के जस्ट आगे क्या होता है? माइक्रोवेव। घर में होता है ना माइक्रोवेव वन, माइक्रोवेव। उसके जस्ट आगे कौन सा? रेडियो वेव। ये स्पेक्ट्रम है जो संसार है, उसमें केवल ये वाला पोर्शन ही हम लोग देख पा रहे हैं, VIBGY, और जो विजिबल है, इसका नाम ही क्या पड़ा? विजिबल स्पेक्ट्रम, जो दिख रहा है, और यही लाइट है। ठीक है, और इन सातों से मिलकर जो लाइट बनता है वो वाइट होता है। सन से जो लाइट आता है, वॉलेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4000 से। रेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8000 से। 4000 एंगस्ट्रॉम बोलिए या 0.4 माइक्रोमीटर बोलिए, 8000 एंगस्ट्रॉम बोलिए या फिर 0.8 माइक्रोमीटर बोलिए, ये हमको दिखने में मदद करता है। इन्फ्रारेड से हमको हीटिंग इफेक्ट आता है। धूप में खड़े हैं, धूप में बैठे हैं, दिखाई भी दे रहा है, गर्मी भी लग रही है, मतलब उसमें इंफ्रारेड भी है और अपना विजिबल स्पेक्ट्रम भी है। प्रेस करके अपने हाथ रखा, केवल हीटिंग इफेक्ट आया, तो उसमें केवल और केवल केवल और केवल कौन सा? उसमें केवल और केवल इंफ्रारेड है, विजिबल नहीं है। ठीक है, तो यही डिस्कस हमको यहाँ पर करना है और ये हमारा लाइट है। तो आज अच्छा, और एक बात और, हम किन चीज़ों को देख पाएंगे? तुमने कहा सर जो चीज़ दिखाई देंगी उनको देख पाएंगे? नहीं। जिन पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से बड़ा है
या बराबर है हम उन्हीं पार्टिकल को देख पाते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा अगर किसी पार्टिकल का साइज है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, माइक्रोमीटर। अगर साइज उससे छोटा है तो हम उन पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, चाहे लाइट है या आपकी आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिट हैं। आपने कहा भाई हमको सब कुछ दिखाई देता है, मैंने कहा नहीं भाई, लाइट और आंखों में सब कुछ नहीं दिखता है, केवल वही पार्टिकल दिखते हैं जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ से बड़ा है। जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा है तो कितनी रोशनी कर दें, आपकी आंखें कितनी तंदुरुस्त, अब उन पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल कि आपके और मेरे बीच में जो एयर है, वो एयर है, महसूस करते हैं हम उसको, ऑक्सीजन बार बार लेते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है कि उनका साइज लाइट के पार्टिकल से छोटा है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, दूर पहाड़ में देखें धुंध दिखती है, पहाड़ की लड़ी दिखाई देते हैं, भाई क्या हो गया। अब धूल, गर्मी से क्या होता है, धूल उठती है। धूल का जो साइज है, डस्ट पार्टिकल का जो साइज है, वो लाइट की वेवलेंथ के लगभग रेंज में है। तो वहाँ पर हर पार्टिकल स्कैटरिंग करता है। अभी समझेंगे स्कैटरिंग क्या होता है, इसलिए वो धुंध दिखाई दे रही है। समझ रहे बात को। तो हम केवल उन्हीं पार्टिकल को देख पाएंगे जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर है, उससे बड़ा है। कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, और अगले 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन ह्यूमन आई, मतलब इसका मतलब 60% कोर्स जो है फिजिक्स का वो ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग चलेंगे पहली चैप्टर जो हमने क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, उसको रिवाइज करेंगे। फिर तब तक हमारा शायद स्कूल खुल जाए। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सॉरी मैग्नेटिज्म। नहीं खुलेगा तो फिर उसको वीडियो में करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर समझ में आए। आपको भी घर में रिवाइज करना पड़ेगा। तो जितनी भी बातें आज आपने सुनी उसको पॉइंट वाइज देखिए कि आप किस तरीके से नोट बना सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लिखिए, और आप इस काम को अब मुझको ही सेंड करेंगे और मैं प्रॉपर आप सबका काम देखूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ से लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।